Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to discuss multiple choice questions which are asked in Himachal Pradesh competitive exams. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हिमाचल प्रदेश में उसमें कौन कौन से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and let us begin. हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड रनग्रीक एयरपोर्ट. इसमें पूछा गया है कौन से ज़िले में रनग्रीक एयरपोर्ट है. पहला ऑप्शन है हमारे पास कांगड़ा, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है शिमला, चौथा है लाहौल स्पीति. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लाहौल स्पीति. कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट है और कुल्लू में भुंतर एयरपोर्ट है. सो मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है एट विच प्लेस ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट इज़ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री. इसमें पूछा गया है सोलन डिस्ट्रिक्ट में फर्टिलाइज़र की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है. पहला ऑप्शन है चैनबा घाट, दूसरा है दारला घाट, तीसरा है मझौली और चौथा है परमाणु. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी. मझौली में जो है सोलन में फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन. हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब इम्प्लीमेंट हुई. पहला ऑप्शन है 2000 में, 2000 में, 2001. सेकंड ऑप्शन 2001 में, थर्ड ऑप्शन 2003, 2003 में, चौथा ऑप्शन है 2004, 2004 में. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 2004. 2004 में हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट हुई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ ओनली बैम्बो इंडस्ट्री. इसमें पूछा गया है केवल ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हिमाचल प्रदेश में बैम्बो बांस की जो है इंडस्ट्री है, उद्योग है. पहला ऑप्शन है ऊना, दूसरा है कांगड़ा, तीसरा है सरकाघाट, चौथा है हमीरपुर. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी कांगड़ा. यहाँ पे जो है बैम्बो इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइमस्टोन इज़ फाउंड. चूने का जो पत्थर है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है. पहला ऑप्शन है हमीरपुर में, दूसरा है लाहौल स्पीति में, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है शिमला. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी बिलासपुर. बिलासपुर में जो लाइमस्टोन है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और जो पायराइट है ये नैना देवी शिमला में मिला था. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड गिरी भाटा मल्टीपर्पज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. इसमें पूछा गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो गिरी भाटा मल्टीपर्पज़ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है. पहला ऑप्शन है हमारे पास किन्नौर में है, दूसरा है शिमला, तीसरा है सिरमौर और चौथा है चंबा. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ सिरमौर. ऑप्शन सी अगेन, ये सिरमौर में है और 60 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट है और गिरी रिवर पे जो है ये सिचुएटेड है और ये स्टार्ट हुआ था बनना 1964 में और कंप्लीट हुआ बन के 1966 में. नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 7 है कोल डैम प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय. इसमें पूछा गया जो कोल डैम प्रोजेक्ट है वो किसने बनाया. HPSEB ने, NHPC ने, NTTPC ने या फिर ऑप्शन डी रिलायंस पावर ग्रुप ने. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी NTTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जो है बनाया कोल डैम को और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 800 मेगावाट का है ये और जो कोल डैम है ये बिलासपुर में, बिलासपुर. सो मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ जिस्पा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. अब इसमें पूछा गया है जो जिस्पा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी कितनी है. हमारे पास पहला ऑप्शन है 95 मेगावाट,
दूसरा है 140 मेगावाट, तीसरा है 300 मेगावाट, चौथा है 350 मेगावाट। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 300 मेगावाट जो है, जिस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑन विच रिवर basin is on which river basin is Sini hydroelectric project is being constructed। इसमें पूछा गया किस रिवर के बेसिन पे जो सिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास सतलुज, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्यास, चौथा है रावी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ब्यास रिवर पे जो है वो सिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया है, उसकी बेसिन पे, सॉरी। सो मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश अचीव्ड द टारगेट ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें पूछा गया कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है वो हिमाचल प्रदेश ने कब अचीव किया। पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा है 1988, तीसरा है 1989, चौथा है 1982। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1988, ऑप्शन बी। 1988 में हिमाचल प्रदेश ने कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है वो अचीव किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑन विच रिवर इज़ सिचुएटेड लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। इसमें पूछा गया है जो लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो कौन सी रिवर पे है। पहला है ऑप्शन सतलुज पे है, दूसरा ऑप्शन है ब्यास पे, तीसरा है चिनाब, चौथा है रावी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ब्यास। जो लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये ब्यास रिवर पे सिचुएटेड है, कुल्लू में है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 126 मेगावाट की है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है ये कंस्ट्रक्ट किया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज लीडिंग इन द फील्ड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पूछा गया है कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की वो लीड कर रही है, यानी कि पहले नंबर पे कह सकते हो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। सो पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा है किन्नौर, तीसरा है कुल्लू, चौथा है चंबा। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ चंबा, ऑप्शन डी। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 13 है। विद विच कॉरपोरेशन कोल डैम प्रोजेक्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। जो कोल डैम प्रोजेक्ट है वो किसके कॉरपोरेशन से जो है कंस्ट्रक्ट किया गया। पहला ऑप्शन है इंडिया और स्वीडन, दूसरा है इंडिया रशिया, तीसरा है हिमाचल प्रदेश एंड वर्ल्ड बैंक, चौथा है इंडिया एंड ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ इंडिया एंड रशिया। इंडिया और रशिया ने मिलकर जो है कोल डैम को बनाया है जो कि बिलासपुर में है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप इज सिचुएटेड एट। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो पेट्रोल पंप है वो कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है शंघाई जो कि चाइना में है, दूसरा है तिब्बत, तीसरा है काजा, चौथा है नेपाल। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ काजा जो कि लाहौल स्पीति में है। यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है और जो इसकी जो हाइट है वो 13,500 फीट है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 16 है। वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड एट। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है हिक्किम में, दूसरा है भूटान, तीसरा है सिक्किम, चौथा है लेह। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हिक्किम जो कि अगेन लाहौल स्पीति में है और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो 15,000 फीट है। नाउ मूविंग फर्दर, और जो ये पोस्ट ऑफिस है ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 5 नवंबर 1983 में हिक्किम में। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 17 है। एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रेडियो स्टेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पहला रेडियो स्टेशन को एस्टैब्लिश किया गया। पहला ऑप्शन है मंडी में, दूसरा है हमीरपुर में, तीसरा है शिमला में, चौथा है सोलन में। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ शिमला। शिमला में जो है पहला जो रेडियो स्टेशन है वो एस्टैब्लिश किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है। इन विच ईयर कालका शिमला ट्रेन वॉज ऑपरेटेड फर्स्ट टाइम। जो कालका शिमला जो
रेलवे जो ट्रैक है, जो ट्रेन है, उसको फर्स्ट टाइम कब जो है ऑपरेट किया गया? पहला ऑप्शन है 1901 में, दूसरा है 1903 में, तीसरा है 1905 में, चौथा है 1910 में। सो इसको ऑपरेट किया गया फर्स्ट टाइम 1903 में, और इसको इनॉग्रेट किया था लॉर्ड क्रूजन ने। और इस पे जो पहली बार जो ट्रेन जो रीच हुई थी वो हुई थी 1906 में। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी है। 2007 में जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है रखा गया। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट? इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य जो सरकार है हिमाचल प्रदेश की, उसका जो पहला न्यूज़पेपर का नाम। पहला ऑप्शन है गिरिराज, दूसरा है हिम संवाहक, तीसरा है हिमरक्षक, चौथा है देवभूमि। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गिरिराज। ये हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट का फर्स्ट न्यूज़पेपर है। और जो सबसे ओल्ड न्यूज़पेपर है हिमाचल प्रदेश का वो है क्षत्रिय तेज। नाउ मूविंग फर्दर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। When was started construction of हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे? इसमें पूछा गया है जो कंस्ट्रक्शन है, जो काम है हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे का, ये कब स्टार्ट हुआ? पहला ऑप्शन है 1830 में, दूसरा है 1850 में, तीसरा है 1863 में, चौथा है 1877 में। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1850। 1850 में जो है काम स्टार्ट हुआ था हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे का। So guys, this is all for today, and thank you so much for watching, and please do like, share and subscribe, and that's all for today. Bye and take care.